Hello friend, today we can discuss about the fertilizers and what fertilizer are needed to the plant at what times and what we can do that. आज हम बात करेंगे हम लोग का फर्टिलाइजर जो होता है हम लोग का कितने प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, कौन सा फर्टिलाइजर हम लोग का कौन से समय पे डालें, कौन से समय पे हम लोग का बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा, वो हम लोग का प्लांट में हम लोग को कैसे जाने की कौन सा हम लोग का फर्टिलाइजर का जरूरत है, उसमें कब डालें, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लेके आना, तो पढ़ेंगे, वीडियो को आगे तक देखते रहना। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर मतलब क्या, सिंपली जो चीज हम यूज करते हैं, जो हमारा जो क्रॉप का कैपेसिटी होता है, हम लोग का क्रॉप बिल्डिंग कैपेसिटी जो होता है उसे क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर जो है दो तरह का बांटा हुआ है हम लोग का, जो हम लोग का है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और हम लोग का क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसमें भी हम लोग का बहुत प्रकार है, उसके अंदर भी प्रकार है, ठीक है, सब डिवीजन की तरह। तो इसमें हम लोग का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक मतलब सिंपली क्या हो गया, हम लोग का जो नेचर से हम लोग जो चीज पाते हैं, जो हम लोग का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हमारे नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनिक हम लोग का नेचुरली जो पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग को क्या होता है, बहुत ही हमारे जो वातावरण के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ये हम लोग का क्या करता है, वातावरण हम लोग का इको फ्रेंडली होता है, इससे कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी इफेक्ट, इम्बैलेंसेस नहीं पड़ता। इसका हम लोग का दो प्रकार का बांटा हुआ है, एक होता है ग्रीन मैनर होता है, एक होता है कंपोस्ट मैनर। तो ग्रीन मैनर मतलब क्या होता है, हम लोग का जो ग्रीन प्लांट रहता है हम लोग का बैठाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग जोत देते हैं। जैसे आप घर वर में देखे होंगे क्या होता है, बहुत से हम लोग का प्लांट जो होते हैं, जब कोई टाइम नहीं होता खेती करने का, तो क्या करते हैं, कुछ महीने पहले क्या बो देते हैं, कोई ग्रीन प्लांट बो देते हैं। जैसे ढैचा वैचा देखे ना, ये सब होता है ना, वो सब बो देते हैं, तो बड़ा बड़ा हो जाता है और बहुत ही ग्रीनरी होता है उसमें, और फाइनली जब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसी में जोत देते हैं, खेत को उसी में जोत देते हैं। तो उसमें जब जोत देंगे तो क्या होगा, बहुत ही क्या होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो हम लोग का नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वही नाइट्रोजन, एयर के नाइट्रोजन क्या करते हैं, उस रूट ले जाके वो सोइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो सोइल में जब मिक्स करेंगे तो सिंपली क्या होगा, एक तरह का फर्टिलाइजर भी पा गया, और हम लोग का जो उसे जोतेंगे, तो जब जोतने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो क्या होता है, सोइल में अच्छे से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। जब डिकम्पोज होगा तो सिंपली वो हम लोग का किसका काम करने लगता है, हम लोग कंपोस्ट मैनर की तरह काम करने लगता है, और हम लोग का क्रॉप बिल्डिंग कैपेसिटी क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन प्लांट, जो हम लोग का हो जाता है ग्रीन प्लांट। और कंपोस्ट मैनर मतलब क्या होगा, कंपोस्ट मैनर मतलब तो सब लोग जो यूज करते हैं हम लोग का गांव घर में, हम लोग का जो होता है वेस्टेड अनवांटेड मटेरियल जो होता है किचन से निकलता है, हम लोग का एनिमल हस्बेंड्री से जो हम लोग का किचन पोल्ट्री फार्म, ये सब जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको क्या ले जाते हैं, हम लोग का कहीं भी गड्ढा, ग्राउंड में हम लोग गड्ढा उड्ढा बना होते हैं, हम लोग का डैम बना होता है, कोई चीज बॉक्स होता है, उसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। तो 2-3 महीने में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, फिर फाइनली वो क्या बन जाता है, हम लोग का कंपोस्ट मैनर बन जाता है, फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, और वही ले जाकर क्या करते हैं, खेतों में छीट देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट फर्टिलाइजर, कंपोस्ट मैनर। कंपोस्ट मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग का क्या होता है, क्योंकि जितने भी हम लोग का वेस्ट मटेरियल निकला, हम लोग का पोल्ट्री फार्म से निकला, एग्रीकल्चर से निकला, किचन से निकला, और हम लोग का जो हम बहुत से चीज से हम लोग कहीं भी कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो वैसे वहां से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है। और ज्यादातर मटेरियल जो होता है हम लोग का क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है। तो वो सब क्या करते हैं कि चीज में ले जाकर कलेक्ट कर देते हैं, वो फाइनली क्या होता है, 2-3 महीने डिकम्पोज होकर फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, वही ले जाकर खेत में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका बेस्ट पार्ट जो है ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, वो क्या है कि इसका जो हम लोग का वाटर एब्जॉर्बिंग और होल्डिंग कैपेसिटी होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, जब एब्जॉर्ब वाटर कर लेगा तो जो सोइल इरोजन होगा, मतलब जो माटी बगने का क्षमता होगा, ये एक ठाव से दूसरे ठाव से ये क्या कर देता है, उस माटी को रोक लेता है। और सेकंड पार्ट हम लोग का ये क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। ये हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में कोई भी तरह का हम लोग का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। और हम लोग का ये इससे क्या होता है, जो हमारा वातावरण में हम लोग का अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, हम यूटिलाइज कर लेता है। और हम लोग का इससे क्या होता है, हम लोग क्रॉप बिल्डिंग कैपेसिटी जो होता है बचा लेता है। और इससे क्या होता है, हम लोग का जो हम लोग का बैक्टीरिया वैक्टीरिया में लगते हैं, हम लोग का जैसे पेस्ट लगते हैं, हम लोग इंसेक्ट लगते हैं, तो इसे एक तरह से क्या हम लोग का नेचुरल आयुर्वेदिक की तरह काम, नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। कुछ प्लांट उससे हम लोग का क्या होता है, बचा लेता है, क्योंकि इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो हम लोग का जब हम लोग का फर्टिलाइजर होता है, आदमी एक्चुअली देखा जाए तो जितने ज्यादा हम लोग का फर्टिलाइजर यूज करोगे ना, जितने ज्यादा यूज करोगे इस कंपोस्ट मैनर से हम लोग का जो है, ये वाला हम लोग का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो इससे तो हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। तो कोई भी चीज इको फ्रेंडली वाला हम लोग के लिए क्या है, हम लोग का कोई भी नुकसानदायक नहीं होता है। जो नुकसानदायक होता है कोई भी चीज, जो क्या होता है आर्टिफिशियल, जब आदमी जाके छेड़छाड़ी कोई चीज में कर देता है ना, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, नेचर में ना, तो वही से जो हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ था, वहीं से क्रिएटेड होने लगता है।
तो ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू किए हैं। ये तो था, ये तो हो गया नॉर्मल था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम कहाँ से आने लगी मालूम है, यहाँ जब आदमी क्या बनाने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर बनाने लगे। जानते हो हर एक इंसान क्या करता है, एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। तो कम ये अच्छा भी है हम लोग का केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि इससे क्या होता है हम लोग का जो न्यूट्रिएंट होता है दो तरह के होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक मैक्रो होता है। तो माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए, जो कम मात्रा में ही चाहिए, तो इससे क्या होगा, ज्यादा हम लोग का क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, 30 से 50% तक हम लोगों का बढ़ा सकता है, ठीक है। और लेकिन ये जो होता है बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं कम जमीन में, मतलब और कम टाइम में हम लोग ज्यादा हम लोग क्रॉप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे हम लोग का क्या होगा, जितने जनसंख्या अच्छे से उन सबको पुरियाया जा सकता है। तो इसी वजह से इसका निर्माण होता है केमिकल फर्टिलाइजर का। तो हम लोग का केमिकल फर्टिलाइजर जो हम लोग का फैक्ट्री इंडस्ट्री में केमिकल यूज करके जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, इसमें ऑर्गेनिक चीज नहीं होता है, सब इसमें क्या होता है और इनऑर्गेनिक होता है, आर्टिफिशियल चीज मिला के बनाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग का 3 भाग बांटा है, NPK, ठीक है, शॉर्टकट में इसे NPK कहते हैं। N मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटासियम हो गया। तो हम लोग का जो हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इसका बेसिकली काम क्या होता है मालूम है, कि हम लोग का ग्रीनरी ऑफ द प्लांट देता है, फास्ट ग्रो डेवलपमेंट करता है। और हम लोग का ये जैसे मान लो प्लांट में जब देखते हैं ना पीला उला होने लगता है, सूखा उखा, जैसे अब बिया बोने का समय आ गया तो क्या करेंगे, बिया बोएंगे धान वाला तो क्या होगा, सूखने लगता है, पीला पीला होने लगता है। तो आदमी क्या कहते हैं, लाके यूरिया मार दो, प्लांट में हरा हो जाएगा। तो हम लोग का यूरिया जो है क्या हम लोग का नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। तो यूरिया जब मारेंगे तो क्या होगा, हम लोग का प्लांट में ग्रीनरी आ जाएगा, फास्ट डेवलपमेंट होगा, और प्रोटीन और क्लोरोफिल का सिंथेसिस क्या होगा, अच्छे से होगा। तो उस समय हम लोग का जब प्लांट हम लोग का कलर हम लोग का ज्यादा तक सूखने उखने लगे तो कौन सा फर्टिलाइजर आने, हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो उसमें हम लोग का एग्जाम्पल हो गया हम लोग का एमोनियम सल्फेट हो गया, एमोनियम नाइट्रेट हो गया, हम लोग का यूरिया, ये सब फर्टिलाइजर लाके यूज कर सकते हैं, ठीक। और हम लोग का दूसरा क्या है, हम लोग का फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, बेसिकली हम लोग का ये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूट, जो रूट होता है, अगर मान लो कोई भी धान वान का प्लांट हो गया, किसी भी चीज का, जब रूट अच्छे से जमीन पे नहीं पकड़ पाएगा, तो जब जमीन से नहीं अटैच करेगा तो वहाँ का न्यूट्रिएंट उसे कहाँ से लेना है, एयर से लेना है, नहीं ना, और जमीन से न्यूट्रिएंट लेगा, न्यूट्रिएंट वाटर जमीन से लेता है, तो अच्छे से टाइटली अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, उसमें मजबूती रूट में नहीं होगी, तो न्यूट्रिएंट ऊपर तक पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचाएगा तो उसका प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग उस समय जब उसको रूट को जो होता है डेवलपमेंट कराने के लिए, अच्छे से अटैचमेंट कराने के लिए कौन फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, हम लोग का रेसिस्ट डिजीज जो होता है, हम लोग का प्लांट में जो डिजीज लगते हैं उसे क्या करता है, हम लोग का बचाता है। और हम लोग का मेजर ऑफ द क्रॉप एंड द सीड, जो हम लोग का जो सीड होता है और हम लोग का जो क्रॉप होता है, बाले वाले नाले वाला फ्रूट जो होता है, क्या करता है, उसे हम लोग का क्रॉप मतलब मेजर मतलब अच्छे से उसे पाकने में मदद करता है। जब आदमी क्या करते हैं, फूट गया धान फूट जाता है तो कौन सा फर्टिलाइजर उसमें ज्यादातर खाते हैं, फॉस्फोरस आते हैं, क्योंकि जो उसको हम लोग फूट जाए तो क्या होता है, वहां पर बाले वाले निकलने लगता है, तो बाले जब निकलेगा तो उसे मेजर कराने में हेल्प कौन करता है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर करता है, ठीक। और हम लोग का तीसरा जो हम लोग का पोटासियम फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो पोटासियम फर्टिलाइजर मतलब बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं, पोटासियम फर्टिलाइजर हम लोग का जब ज्यादा गर्मी होता है तब यूज करते हैं, या तो ज्यादा ठंडी होता है तब यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी में प्लांट नहीं टिक पाएगा और ज्यादा ठंडी में भी नहीं टिक पाएगा। तो टेम्परेचर जो है शीतल बनाने के लिए, अच्छे से मेंटेन करने के लिए हम लोग ये फर्टिलाइजर पोटासियम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और इसका जो बेसिकली काम होता है, हम लोग का फ्लावर और फ्रूट का डेवलपमेंट ग्रोथ करने में कौन मदद करता है, हम लोग का पोटासियम फर्टिलाइजर करता है। और स्टार्च ऑफ द लीफ भी हम लोग का मदद करता है। तो हम लोग का जो डिजीज होते हैं उसको भी क्या करता है, रेसिस्ट करता है, बचाता है, रोकता है, प्रतिरोधक, इसको इम्यूनिटी सिस्टम जो प्लांट का होता है क्या करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब सिंथेसिस करता है ये भी। तो इसका एग्जांपल हम लोग का कौन कौन हो गया, पोटासियम क्लोराइड है, पोटासियम नाइट्रेट है, पोटासियम सल्फेट, ये सब उसका क्या हो गया, प्रकार हो गया, ये सब फर्टिलाइजर हाल है। तो ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो फर्टिलाइजर होता है, इसमें जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कंपोस्ट मैनर है, इसमें हम लोग सम टाइम क्या करते हैं, आदमी क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, जो चूना होता है डाल देते हैं। चूना डालते हैं, क्यों डालते हैं मालूम है, जब चूना डालेंगे तो उसका जो हम लोग का डिकम्पोजिंग कैपेसिटी होगा वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। और जो उसमें न्यूट्रिएंट जो रहेगा ना, न्यूट्रिएंट को क्या होने देगा, लॉस्ट नहीं होने देगा। न्यूट्रिएंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या डालते हैं, और अच्छे से डिकम्पोज होने के लिए फास्ट कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, जो चूना होता है, ठीक है, लाइमस्टोन। तो
तो हम लोग का बेसिकली इतना था। हम लोग का पहले ये सब प्लांट में बैक्टीरिया रोकने के लिए पेस्टिसाइड बहुत सारे हम लोग का क्या केमिकल चीज हम लोग का यूजेज में लाया जा रहा है। पेस्टिसाइड हम लोग का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मेटिसाइड, रेंटिसाइड, बहुत सारा पेस्टिसाइड हम लोग का साइड से यूज करते जा रहे हैं। जितना ज्यादा साइड से यूज करते हैं उतना ज्यादा साइड इफेक्ट भी देता जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा आदमी के हेल्थ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक समय था कि हम लोग का कोई भी हमारे इकोसिस्टम बैलेंस रहता था, तो हम लोग का जो कीड़ा उड़ा थे ये सब थे रोडेंटिसाइड, हम लोग को चूहा मारने वाला दवाई, ये हम लोग कीड़ा मारने वाला दवाई के यूजेज नहीं काम लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि इकोसिस्टम में हम लोग का बैलेंस था पहले से अच्छे से। हम लोग का जो इकोसिस्टम चक्रव्यूह था वो अच्छे से काम कर रहा था। हम लोग का पक्षी जो होते थे, हम लोग का जो पक्षी होते थे, फ्रॉग होते थे, वो सब क्या करते थे? कीड़े, छोटे छोटे कीड़े को सबको खा लेते थे। तो वहां पर हम लोग का पेस्ट और डिजीज क्या होता है, नेचर में ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता था। लेकिन अब क्या है, कहीं पर देख लो कि पक्षी वक्षी दिखा जाए और कोई इस तरह जानवर दिखा जाए, नहीं दिखाएंगे। सिर्फ क्या देखते हैं हम लोग का कीड़ा उड़ा, जहरीला कीड़ा जो होता है ये सब देखने जाते हैं, पॉइजनस इंसेक्ट उनसेक्ट देखते जाते हैं। तो ये सब होता है। और हम लोग का जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, जैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें तो इस बार यूज करें तो क्या हुआ, हम लोग का प्लांट को ग्रो करके उसका माटी का जितना हम लोग का सोइल का कैपेसिटी है पानी पर तान के प्लांट को दे दिया, प्लांट तो ग्रो हो गया। फिर से जब नेक्स्ट टाइम डालेंगे तो अगर उतना ही डालेंगे ना तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। उसे उतना डालेंगे तो जाके जितना पहले उसका सोइल का पावर था उतना ही बन जाएगा। अगर एक्स्ट्रा उसमें और डालेंगे तब वही पावर फिर से देगा, तो फिर उतना हो गया। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब डालेंगे तो उससे ज्यादा डालेंगे तभी वो काम करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम उससे डाला तो एक समय ऐसा आ जाएगा ना बाबू कि सिर्फ फर्टिलाइजर बाले बोएंगे लेकिन फर्टिलाइजर एकदम पूरे से बिछाए रहेंगे। ठीक है, जो हम लोग का होगा केमिकल फर्टिलाइजर इतना ज्यादा हो जाएगा यूजेज में है कि आदमी क्या करेगा, खा इसी सब की वजह से तो आदमी मर रहा है आजकल, जो बीमारी से जूझ रहा है। आदमी देखते जितना खाता है तो सब क्या होता है, सब क्या फल फ्रूट दाल भात कुछ भी खाए किससे होता है, हम लोग फर्टिलाइजर उसमें होता ही होता है, केमिकल होता ही होता है। हम लोग सांस जो ले रहे हैं इसमें भी क्या केमिकल है। हम लोग का बहुत सारे इंडस्ट्री गैसेस है, उसमें हमारे वातावरण में क्या बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस मिक्स है, तो वही सब हम लोग सांस ले रहे हैं, वही खा रहे हैं। हर एक चीज हमारे हम लोग बॉडी से लेकर हर एक चीज में हम लोग केमिकल यूज करते जा रहे हैं। तो जब केमिकल यूज करते जाएंगे तो हमारा जो हेल्थ होगा, हमारा जो स्टेमिना होगा वो अच्छे से रहेगा नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन हमारा बहुत ही ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा दिन आएगा ना कि जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जो होगा फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा। तो इन सबसे बचने के लिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना जो कर्तव्य है उसे अपने कर्तव्य से पीछे न हटे, रिस्पॉन्सिबल हमेशा रहे नेचर प्रति। क्योंकि नेचर को इंसान नहीं चाहिए, बिना इंसान को नेचर रह लेगा, लेकिन इंसान जो है बिना नेचर का नहीं रह पाएगा। नेचर हमें चाहिए, तो कंजर्व भी किसे करना है, हमें करना है। अब वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।